बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुर्रम होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दीन और दुनिया में कामयाब रखे। इस प्यारी सी दुआ के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं और मैं बनाऊंगी झटपट से तैयार होने वाली एक सब्ज़ी और इसकी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। भिंडी बनाना बहुत आसान है और जल्दी भी बन जाती है, लेकिन कुछ लोगों को भिंडी बनाने में मुश्किल होती है कि उसमें लेस होती है, तो उन लोगों से वो सही नहीं बनती। तो मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको किस तरह से बनाएं। भिंडी ली है मैंने आधा किलो, उससे मैंने धोकर बास्केट में रख दिया था कि वो अच्छी तरह से उसका पानी ड्राई हो जाए। ठीक है ना, गीली भिंडी आपको नहीं काटनी, इस तरीके से वो अच्छी नहीं बनेगी, उसमें लेस आ जाएगी। तो भिंडी जब खुश्क हो गई और उसके बाद हम इसको काट लेंगे अपनी मनपसंद आप साइजेस में इसको काट लें जिस तरह का आपको चाहिए। और उसके बाद आधा किलो भिंडी ली है, इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और 1 बड़ा टमाटर, अगर छोटे टमाटर है तो 2 ले लें, और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है ना, मसाले आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल दें। और तेल में मैंने पहले 1 चाय का चम्मच से साबुत ज़ीरा डाला था, और जब ज़ीरा कड़कड़ने लगा तो उसमें मैंने डाल दी है प्याज। प्याज काट लें, रफली चॉप कर दें, उसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। जब प्याज को थोड़ी देर पक जाए, 2 से 4 मिनट प्याज पके, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, मतलब ज़्यादा कलर चेंज नहीं होना, उसका कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है, इसमें प्याज खड़ी खड़ी नज़र आती है, तो प्याज को आप बारीक भी ना काटें और ज़्यादा भी ना पकाएं। जब प्याज का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिया। टमाटर को भी आप रफली चॉप कर दें, हरी मिर्चें काट के डाल दी, और जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो शामिल कर दिया, जिसमें नमक, हल्दी, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्चें, या आप अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें शामिल कर दें। और फिर इसको थोड़ी देर चलाएंगे। हम इसको आँच हम इस वक्त तेज़ रखेंगे, ठीक है, ताकि टमाटर का पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और उसको तेज़ आंच पर ही हम पकाएंगे, नहीं फुल आंच नहीं, मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम होगा। इसे पकाएंगे ताकि इसका जितना लेस है वो जल जाए। 2-3 मिनट हमें तेज़ आंच पे पकाना है और थोड़ा थोड़ा इसको चलाना भी है ताकि ये जले ना। और उसके बाद आंच जो है चूल्हे की आप कम कर दें, लो टू मीडियम फ्लेम करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें ढक के, और बीच बीच में आप चलाते भी रहिएगा। और जब देखें कि गल जाएगी, वो फ़ौरन गल जाती है। ठीक है, जब आप इसको ढकेंगे तो वो जल्दी गल जाएगी। शुरू में नहीं ढकना, शुरू में आपको तेज़ आंच पे बग़ैर ढक के पकाना है। और उसके बाद जब 2-3 मिनट में आप देखें कि ये इसका लेस ख़त्म हो चुका है तो फिर आप इसे ढक के पकाएं। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसे चेक करें, बीच में भी आप इसे चेक कर सकते हैं, चला सकते हैं। और उसके बाद जब इसका आप देखेंगे कि रेडी हो गई है भिंडी, तो इसमें आप 1 नींबू का रस शामिल कर दें। ठीक है, और इसे दोबारा से चलाएं, अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब ये रेडी। अब आप पेश करें, पराठे से खाएं, चपाती से खाएं। मुझे तो ये भिंडी बॉयल राइस या बघारे राइस के साथ भी बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि खाओ मन भाता, तो आपको जिस तरह से पसंद है आप खाएं, बिंदास होके खाएं। आपने बनाई है, हाँ, रेसिपी मेरी ट्राई करें और उसके बाद बनाएं और खाएं मज़े से। लेकिन इस भिंडी में कोई लेस नहीं होगा और आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो चाट मसाला डाल दें, लेकिन फिर नमक कम डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक शामिल होता है। और अगर आप केरी के ज़माने में ही भिंडी बना रहे हैं तो फिर बारीक बारीक केरी काट के डाल दें। ठीक है, टमाटर जब डालेंगे तभी बारीक काट के डाल दें, तो उससे इसका टेस्ट बहुत आला हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने साथ दूसरों का भी।